निगम मंडलों में नियुक्तियां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में पहले बने बोर्ड हो सकते हैं खत्म। न दफ्तर मिला न कर्मचारी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पिछली शिवराज सरकार का एक अहम फैसला पलटने की तैयारी में है। चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने समाज के अलग अलग वर्गों को साधने के लिए आनन फानन में 14 बोर्ड बनाए थे। सूत्रों का दावा है कि अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार इन्हें खत्म कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि इस फैसले पर सहमति बन चुकी है, लेकिन मुहर लगा लोकसभा चुनाव के बाद लगेगी। इसकी वजह यह है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इन बोर्ड को खत्म करने के बाद नए सिरे से फिर गठन पर विचार किया जाएगा। इससे बोर्ड और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्षों को फिर पावरफुल बनाया जाएगा। इन बोर्ड को खत्म करने के ये भी तर्क है। चुनाव से पहले ये बोर्ड आनन फानन में अस्तित्व में लाए गए थे। इनका न तो कोई ऑफिस है और न ही अफसर, न ही कर्मचारी की पोस्टिंग की गई है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार 13 फरवरी को आदेश जारी कर 46 निगम मंडल और प्राधिकार में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियों को निरस्त कर चुकी है। इन सभी की नियुक्ति शिवराज सरकार के समय हुई थी। निगम मंडल प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट व राज्य मंत्रियों का दर्जा प्राप्त था। इन नियुक्तियां होने तक विभाग के मंत्रियों और अफसरों को इन पदों के अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। लंबे समय से उपेक्षित नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी। शिवराज सरकार के कार्यकाल के दौरान भाजपा ने दिसंबर 2021 में संगठनात्मक बदलाव करते हुए संभागीय संगठन मंत्रियों को हटाकर निगम मंडलों में नियुक्त किया था। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों को उपचुनाव हारने के बाद निगम मंडलों की कमान सौंपी थी और उनका मंत्री का दर्जा बरकरार रखा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनसे कई नेताओं के टिकट भी काट दिए गए थे। अब प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मोहन सरकार में निगम मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर लंबे समय से उपेक्षित नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे भी नेताओं को मौका दिया जा सकता है जो मजबूत दावेदार होने के बाद भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं हासिल कर पाए थे। शिवराज सरकार ने 60 नेताओं को दिए थे पद। शिवराज सरकार ने निगम मंडलों के राजनीतिक पदों पर 2 साल पहले 25 नियुक्तियां की थी। इसके बाद चुनाव से ठीक 7 महीने पहले 35 और राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास सहित अन्य विकास प्राधिकरणों में नियुक्त किए गए अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति रद्द की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस पर जल्द ही फैसला करेगा। जानकार कहते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही निगम मंडल प्राधिकरणों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले भी भाजपा की ही सरकार थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब भाजपा ने अपनी ही सरकार के सत्ता में लौटने के बाद निगम मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटाया है। कई मंडल अध्यक्षों को न बंगले मिले थे न ही वाहन। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक शिवराज सरकार की चौथी पारी में जिन नेताओं को निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा दिया था, उनमें से कई को तो न बंगला आवंटित किया जा सका है और न ही उन्हें वाहन दिया गया। इसमें से 11 नेताओं ने दिसंबर 2022 में सरकार के बंगले गाड़ी की डिमांड करते हुए पत्र भी लिखा था। कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मंडल की पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी को डिमांड की थी, लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति हवाला देते हुए इनमें से कई नेताओं की डिमांड भी पूरी नहीं हो पाई है। सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया तो बना दिया रजक कल्याण बोर्ड। रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले साल की शुरुआत में ऐलान किया गया था कि प्रदेश भर से रजक समाज के लोग भोपाल पहुंचेंगे और सेकंड स्टॉप स्थित बाबा साहब अम्बेडकर मैदान पर 8 और 9 अप्रैल को उपवास के बाद 10 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इस शक्ति प्रदर्शन के पहले ही सरकार ने रजक समाज कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया था। मध्य प्रदेश के प्रथम रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश ढालिया को बनाया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले सकल तैलिक वर्ग, सर्वणकार और विश्वकर्मा समाज के बोर्ड भी गठित किए गए थे।